तो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो लेक्चर में। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विभवांतर के बारे में। विभवांतर होता क्या है इसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपकी कन्फ्यूज़न पूरी तरीके से मिटा दूंगा। किन चीज़ों को लेके? विभव और विभवांतर, ये जो दो चीज़ें आपके सामने दोस्तों अभी लिखी हुई हैं, यानी कि विभव और विभवांतर, इन दोनों चीज़ों के बारे में आपकी कन्फ्यूज़न पूरी तरीके से मुझे ख़त्म कर देनी है। कन्फ्यूज़न छोड़नी ही नहीं है कि विभव और विभवांतर होता क्या है। तो सबसे पहले मैं विभव तो आपको बता ही चुका हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिपीट कराना, बिल्कुल याद कराना, रिवाइज़ कराना अच्छा रहता है। तो मैंने दोस्तों आपको बताया था कि अनंत से किसी भी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? उस बिंदु का विभव कहलाता है। ये मैंने आपको बताया था। मैंने आपको विभव का मात्रक भी बताया था, वोल्ट होता है। और देखिए, लाने में किया गया कार्य यानी कि W/Q, तो जूल प्रति कूलाम मात्रक भी मैंने आपको बताया था। तो बस सिंपल वही चीज़ें हैं। अब विभवांतर और विभव में अंतर क्या है? सबसे पहले दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है कि विभवांतर होता क्या है। देखिए दोस्तों, अगर मैं एक बात करूं यहाँ पे, तो ये जो विभवांतर शब्द जो है दोस्तों, विभवांतर, ये विभव से ही बना है। जरा इसका एक प्रकार से थोड़ी सी देर के लिए हिंदी में चलोगे मेरे साथ, हिंदी में चलो थोड़ी सी देर के लिए, हिंदी विषय पे आ जाओ। तो ये दोस्तों, अगर आप इस शब्द को तोड़ोगे तो ये बन जाता है विभव प्लस अंतर। बताओ भाई, बनता है ना? विभव प्लस अंतर बनता है। तो यानी कि विभवों में अंतर, अंतर मतलब कब होगा यार? एक बात बताओ, मैं एक यहाँ पे मान लो कोई चीज़ रखी हुई है, अब मैं यहाँ से उसे यहाँ तक ले गया उठा के, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले गया। तो यहाँ पर मुझे कुछ, यहाँ पे तो मेरा कार्य शून्य था, लेकिन मैं जब यहाँ से यहाँ तक इसे उठा के ले गया तो मुझे यहाँ पे W कार्य करना पड़ा। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे विभव कुछ और होगा, यहाँ पे विभव कुछ और होगा। अब इन दोनों का जो दोस्तों डिफरेंस होने वाला है, यानी BA माइनस BB, यही आपका क्या कहलाएगा? विभवांतर कहलाएगा दोस्तों। ठीक है, ये होता है सिंपल, इस प्रकार से कंसेप्ट होता है। तो अभी तो मैंने आपको ये छोटी छोटी बातें बताई। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि विभवांतर होता क्या है दोस्तों? विभव प्लस अंतर, यानी विभवों में जो असमानता, अंतर होता है, वही क्या कहलाता है? विभवों का अंतर। अंतर बोले तो माइनस, जिसे बोलते हैं ना माइनस, वही होता है क्या? विभवांतर। ये मैंने बताया कि जो विभव और विभवांतर होते हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। कैसे रिलेटेड होते हैं? लेकिन इनकी परिभाषाएं बहुत अलग हैं। तो मैं सबसे पहले विभवांतर की आपको छोटी सी डेफिनेशन बता देता हूं, जिसको आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। सबसे पहले दोस्तों, डायग्राम की मदद से इसे समझ लीजिए। देखिए, मान लीजिए ये क्या है? कोई वैद्युत क्षेत्र है। मैंने वैद्युत क्षेत्र गोले में ले लिया। आप बोलो कि ऐसे नहीं हो सकता है। अरे भाई, कैसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। तो मैंने ये गोला वाला ले लिया, मान लो। अब मानो कि यहाँ पे मैंने क्या है, कोई Q आवेश यहाँ पे ले रखा है। ये कोई बिंदु है, A बिंदु है, और यहाँ पे मैंने Q आवेश ले रखा है। अब मुझे यहाँ से अब मैं यहाँ से क्या करूँ? इस A पॉइंट से इस आवेश को उठा के, अब मुझे ये यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैंने क्या किया? मैंने इसको उठाया, यहाँ से उठाया और इसे यहाँ फेंक दिया B पॉइंट पे। अब B पॉइंट पे इसे फेंका, तब भी ये Q ही रहेगा। अब दोस्तों एक बात बताओ, मानो यहाँ पे ये क्या है? पत्थर है, कोई पत्थर है। मैंने यहाँ से उठाया और उठाने के बाद इसे यहाँ पे फेंक दिया, यानी कि मुझे पत्थर उठाने में कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ा होगा, तभी तो ये पत्थर यहाँ से यहाँ पहुँचा। यानी कि ये जो Q आवेश है दोस्तों, इसे A पॉइंट से B पॉइंट तक आने में जो कार्य करना पड़ता है वो क्या कहलाता है? आपका W कहलाता है। यानी W क्या होता है? इसका कार्य हो गया। अब दोस्तों, अब यहाँ पे डेफिनेशन को समझने वाली क्या बात है? डेफिनेशन को समझने की बात ये है कि देखो, एक बात बताओ, ये वैद्युत क्षेत्र के बाहर जा रहा है क्या?
बाहर पॉइंट नहीं है ना, दोनों पॉइंट हमारे वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही है। तो यानी कि यहीं से डेफिनेशन बन जाती, बस इतने में ही आपकी डेफिनेशन बन गई। यानी कि विभवांतर की जब भी बात होगी विभवांतर की, देखिए पूरी तरीके से ये विभव के समान होता है, बिल्कुल ये मत समझना कि इसका मात्रक वगैरह चेंज हो जाएगा, कुछ नहीं चेंज होने वाला। विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट होता है और जूल प्रति कूलाम होता है, ये सारी चीज़ें सेम रहने वाली हैं। लेकिन विभवांतर की जो डेफिनेशन है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात होती है इसमें कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही, वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही किसी आवेश को एक बिंदु से, एक यहाँ पे देखते रहो बिल्कुल ध्यान से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है दोस्तों? विभवांतर कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। अब दोस्तों एक बात ध्यान रखना, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। सिस्टम क्या है यहाँ पे, मैंने बताया जैसे मान लो ये ए पॉइंट है, यहाँ पे आपका ये क्यू आवेश रखा है। अब मैं यहाँ से मान लो ये वैद्युत क्षेत्र में मैं इसे यहाँ पे ले गया, बी पॉइंट पे, मैं इसे बी पॉइंट पे ले आया क्यू आवेश को, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक इस आवेश को लाने में मान लो मुझे डब्ल्यू कार्य करना पड़ा। तो ये इसको भी देखिए बी से ही प्रदर्शित करते हैं, इसका फॉर्मूला भी क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू ही होता है। लेकिन इसको निकालने का तरीका अलग होता है, विभवांतर को निकालने का तरीका अलग होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, बी बी माइनस बी ए ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं। यानी बी पॉइंट पे जो विभव होगा और ए पॉइंट पे जो विभव होगा, इन दोनों का अंतर क्या कहलाएगा दोस्तों, विभवांतर कहलाएगा। इसका भी यूज होता है, इसका भी यूज होता है, दोनों का इस्तेमाल होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मैंने डिफरेंस की बात की थी, तो चलिए दोस्तों मैं डिफरेंस बताता हूं दोनों का। सबसे पहली बात, मैंने यहाँ पे ये बॉक्स बनाया था, मैं सोच रहा था इसका कोई काम नहीं होगा, लेकिन अब ये काम में आएगा। कैसे आएगा वो देखो। सबसे पहले ये मैंने डायग्राम बनाया किसका, विभवांतर का, विभवांतर का मैंने ये डायग्राम बनाया। अब मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ विभव क्या होता है, दोनों को बिल्कुल बहुत आराम से एक्सप्लेन कर दूंगा, बस आप देखते रहिए। सबसे पहली बात, आज मैंने विभवांतर बताया, अच्छी तरीके से आपको पता होगा कि क्या बात है। वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी भी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। इसमें मेन डिफरेंस दोस्तों पता है क्या है, मेन डिफरेंस यही है कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, बस ये दो बातें याद रख लो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखिए दोस्तों, मान लो ये चौकूटा मतलब ये देखिए चौकोर वैद्युत क्षेत्र है, इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है। और हमें इसमें क्या करना है, हमें क्या करेंगे, विभव में क्या होता है, विभव में होता है कि अनंत से, मान लो ये अनंत है। अब आप बोलोगे यार ये तो 1-2 सेंटीमीटर होगी ज़्यादा, अरे भाई मुझे भी पता है, मान लो सपोज कि ये क्या है, अनंत है। अब अनंत पे ये आवेश रखा है क्यू। अब मैं इसको वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी भी पॉइंट पे लाके रख दूं, मान लो मेरी इच्छा है मैं बीच में रखूंगा, भाई आपकी इच्छा है आप यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, A to Z इसमें आपको वैद्युत क्षेत्र के भीतर आप किसी भी एक पॉइंट पे रख सकते हैं। तो जब आपने यहाँ से अनंत से इसको वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी भी पॉइंट पे लाके रख दिया, तो वह उस बिंदु का जो कार्य होगा, यानी कि यहाँ से अनंत विस्तार से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर जो किया गया कार्य होगा, आवेश को लाने में जो किया गया कार्य होगा, वो क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। डेफिनेशन मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता चुका हूं, तो वहां से आप देख लीजिएगा। तो आई होप दोस्तों आपको दोनों डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे। इसमें क्या होता है, अनंत विस्तार से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाया जाता है, और इसमें ऑलरेडी आवेश वैद्युत क्षेत्र के भीतर होता है, बस भीतर ही भीतर हम क्या करते हैं, इधर से उधर आवेश को कर देते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं। बस यही सिंपल अंतर है विभव और विभवांतर में। तो आई होप दोस्तों कि आप अब कभी भी विभव और विभवांतर में तो कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।